अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन का व्लॉग जो है वो मैं शेयर करूं। आई एम रियली सॉरी कि आजकल ज़ाहिर है मैं अपनी फ़ैमिली से मिलने आई हुई हूँ पाकिस्तान। पता है कि जब आप मिलने आए हुए हों तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि व्लॉग जो हैं वो डेली तकरीबन अपलोड करूँ, लेकिन मुझे तो वीकली भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी सारी वीडियोस जो थी वो मैं बना रही थी, लेकिन जमा हो गई थी, एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं एक थोड़ा सा काफ़ी सारा जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी क्लिप्स की फॉर्म में शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 14 अगस्त की रौनकें हैं जो हम लोग रात को निकले हुए थे। तो रास्ते में ना इस तरह से सारा सजा हुआ था। तो मैंने वीडियो जो थी वो बनाई थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, स्पेशली मेरे वो व्यूअर्स जो मुझे बाहर के कंट्रीज से देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कि आजकल 14 अगस्त के मौके पे पाकिस्तान जो है, लाहौर, उसको किस तरह से सजाया जाता है। तो ये देखिए जी, लोग अपनी बाइक्स पे झंडे लहराते हुए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रौनक थी। घर आई तो अम्मी जो थी ना, ये शर्ट और बच्चों के लिए फ़्लैग्स और इस तरह की 14 अगस्त से रिलेटेड चीज़ें लेकर आई हुई थी। और यहाँ पे ये मेरा बेटा भी अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय कर रहा है, जो कि आजकल बच्चों की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और बच्चों को ऐसे ही लगता है कि इसके बगैर रह नहीं सकते। तो यहाँ पे ये ना मेरी अम्मी जो है वो लेकर आई हुई थी स्पाइरल, ये पोटैटोज़ हैं। तो ये बहुत अच्छे मार्केट में मिलते हैं करीब में हमारे घर के। तो चाय के साथ ये खाने थे, क्योंकि खाना जो था ना वो आज 14 अगस्त थी, तो उस लिहाज से हम लोगों ने ना लेट खाना था। मेरी बहन सिंगापुरियन राइस रेडी कर रही थी और अभी यहाँ पे हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा बच्चों की प्रोग्राम जो थे, जो उन्होंने रिहर्सल की हुई थी 14 अगस्त के हवाले से, हम वो प्रोग्राम उनका देख रहे थे। और बड़ा अच्छा बच्चों ने सजाया हुआ भी था। हम सब ने ग्रीन और वाइट कलर के कपड़े जो थे वो पहने हुए थे। और ज़रूर मैं तो कहूँगी इन डेज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और बहुत सारी कामयाबियाँ कामरानियाँ अता करे। तो यहाँ ये देखिए जी, सिंगापुरियन राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो जब भी मैं आती हूँ मेरी बहन सिंगापुरियन राइस ज़रूर बनाती है, क्योंकि उनकी स्पेशल डिश होती है। और ये देखें, देखने में ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि कितनी ज़्यादा ये मज़े की है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं और चाइनीज़ भी इनका बहुत मज़े का होता है। तो हम लोग जो हैं वो यहाँ ड्राइंग रूम में अपनी रौनक लगाए रखते हैं। गर्मियों में एसी चल रहा होता है तो और तो कहीं बैठने का मौका नहीं मिलता। ये खुला सा रूम है, सब लोग आराम से यहाँ पर बैठ जाते हैं और अपना फैमिली टाइम जो है वो एंजॉय करते हैं। तो बस अभी नेक्स्ट डे हमारा ये प्लान था कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी बच्चों को अपना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो दिखाऊं। और मैं लाहौर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, मेरी सिस्टर्स भी और मेरी एक नीस यानी भांजी भी पढ़ी हुई है। तो हम लोग का एक तरह से ख़ानदानी कॉलेज है। तो मैं चाह रही थी कि बच्चे जो हैं वो ज़रूर देखें। तो बस काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने प्लान बना लिया और कॉलेज के अंदर हम लोग एंटर हो गए यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे थोड़े बहुत कैफ़ेटेरिया के अंदर भी चेंजेस आ चुके थे। और मिंट मार्गरीटा लिया, दही भल्ले और समोसे इनके अभी तक वैसे ही हैं जैसे मेरी स्टूडेंट लाइफ में थे। तो कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, ये ओल्ड हॉस्टल है, यहाँ की बहुत मशहूर बिल्डिंग है, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का था। तो ये जो हॉस्टल है अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसमें वही सब चीज़ें उसी तरह से हैं। क्लासरूम्स भी वैसे ही हैं जैसे मेरी बहन के ज़माने में होते थे या मेरे ज़माने में होते थे। और देखें, इसको इन्होंने चेंज नहीं किया। तो क्योंकि बाकी तो नए नए डिपार्टमेंट्स बन गए और बहुत बेहतरी हो गई है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक उसी तरह ही है। और मुझे लगता है कि शायद आगे जाके इसको थोड़ा सा म्यूज़ियम जो है वो बना देंगे। तो ये देखिए जी, स्पोर्ट्स गर्ल्स जो है ना, उनके भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन वाली लड़कियों के बीच में वो अपनी प्रैक्टिसेस भी करती हैं, जो एक बरामदा सा है। और ये क्लासरूम था मेरा होम इकनॉमिक्स का, जब मैं कॉलेज में थी तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास लेती थी। और मेरी बहुत अच्छी एक फ़्रेंड है जहाँ पर इसी क्लास में हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं। और यहाँ पे इस तरह से देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना पुराना टाइम याद आ रहा था। क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम को ना इतना वैल्यू नहीं दे रहे होते। जब हम पे पड़ती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर जाके हमें वो बचपन के ज़माने याद आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो लड़कियाँ थी फ़िज़िकल एजुकेशन की, इनकी जो भी टॉपर्स थी, उनकी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी। और सामने ही ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे अक्सर हम फ्रेंड्स वगैरह फ्री पीरियड में बैठा करते थे, कभी कभी बंक भी मार लिया करते थे और यहाँ पे बैठ के अपना अच्छा सा टाइम एंजॉय करते थे। तो सामने उधर बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट, और ये मस्जिद है कॉलेज की। यहाँ पे लड़कियाँ नमाज़ वगैरह आराम से पढ़ लेती हैं। और इधर ही इन्होंने बड़ा अच्छा भी ये शेड लगा दिया है और स्पोर्ट्स गर्ल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं। और ये देखिए जी, बिल्ली को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा खाते हुए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बिल्लियाँ भी अब पिज़्ज़ा जो है वो खाती हैं, वो भी एडवांस हो चुकी हैं।
तो ये देखें मस्जिद है, यहाँ पर ये नमाज़ वगैरह पढ़ी और थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, टाइम को एंजॉय करते रहे, बच्चों को चीज़ें बताते रहे और उसके बाद फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वही रास्ते हैं, कभी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना, तो सारा टाइम जो था ना वो मेरे माइंड में चल रहा था, जो कि मेरी सिस्टर ने भी यहाँ से अपनी पढ़ाई की हुई है, तो उनको अपने दौर का ज़माना जो था वो याद आ रहा था। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान कभी भूल नहीं सकता। और मैं स्पेशली जब बच्चों को दिखा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाली बिल्डिंग होती थी ना, यहाँ हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, इसको अब उन्होंने LCWU म्यूज़ियम बना दिया। तो यहाँ पे अभी हमने नहीं देखा, ये बंद था क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही थी, एडमिशन्स का सिलसिला चल रहा था, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें ओपन नज़र नहीं आई। तो बस मैं यहाँ बैठी रही, कुछ पुराना टाइम याद करती रही। और ये सामने जो बिल्डिंग है ये फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो हमारे ज़माने में 15 साल पहले ही बन चुका था। तो इधर भी हम लोग अक्सर इसकी बैक साइड पे बैठ के कोई गपशप किया करते थे, फ्रेंड्स वगैरह। कभी हम लोग अपनी वन डिश कर लिया करते थे। तो इधर ये डे केयर था, जो टीचर्स थी वो अपने बच्चों को यहाँ पे, छोटे बच्चों को छोड़ दिया करती थी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, काफ़ी ज़्यादा आगे तक ये बिल्डिंग्स बन गई हैं। एक और मस्जिद इन्होंने यहाँ बनाई हुई है, तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, काफ़ी फैल गया है ये। तो ये देखिए जी, बिल्डिंग्स के नाम भी हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने आई लव LCW बना दिया, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी खिंचवाई मेमोरी के तौर पर। और काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका था और हम लोग भी बस अब चल चल के थक गए थे। और मुझे वो ज़माने याद आ रहे थे जब हम पूरा पूरा दिन चलते थे, एक क्लास कहीं दूसरी क्लास कहीं, इतना ज़्यादा चलना होता था इसी गर्मी के मौसम में। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, आपका स्टेमिना कम होता जाता है। तो बस अभी यहाँ पर ये फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट था, खुला हुआ था, तो मैंने कहा चलो अंदर आके भी देख लूँ। बच्चों को दिखा रही थी। जब ये बनी थी उस टाइम तो ये नई बिल्डिंग थी, लेकिन अब तो ज़ाहिर है 15 साल तो मुझे यहाँ से पड़े हुए हो गए हैं, तो उसके बाद काफ़ी हद तक चेंजेस जो हैं वो इसमें भी आ गई हैं। अंदर से ये सब कुछ है, लेकिन अब मैं देख रही थी कि वॉशरूम्स की हालत पहले और होती थी, अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है चीज़ों में। तो ये देखिए जी, आगे ये इन्होंने बड़ा अच्छा सा ये बना दिया बीच में, इसको ये कोई अवार्ड मिला होगा, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से इसका ये बना भी दिया है। और 1922 में ये कॉलेज बना था, बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो इधर ये एडमिशन का प्रोसेस होता था। मुझे एकदम याद आया जब मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ यहाँ पर एडमिशन्स के लिए आई हुई थी। और ये दरख्त देखें कितने पुराने हैं, शुरू से यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये बुशरा मतीन बिल्डिंग है। बुशरा मतीन जो यहाँ की शुरू से प्रिंसिपल थी, जिनकी अब जाके डेथ भी हो गई है, उनके नाम पे इन्होंने ये बिल्डिंग जो है वो तैयार की है। बस उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो थे वो अपने यहाँ फैमिली फ्रेंड के घर गए थे। एक्चुअली हमारे USA में फैमिली फ्रेंड हैं जो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बनाया है। उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था और मैं ये गिफ्ट लेकर उनके लिए चली गई थी, और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते रहे। और माशाल्लाह मुझे उनका सेटअप भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनके इस फैसले में बरकत डाले कि उन्हें कभी भी रिग्रेट ना हो कि वो वापस क्यों आए थे, क्योंकि बाहर आप एक दफ़ा चले जाओ तो आपको वहाँ के लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग खुश हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स भी बताऊँगी कि कभी हम लोग चाय के साथ, मेरी अम्मी जो है वो पापड़ वगैरह फ्राई कर लेती हैं। और ये जो इम्तियाज़ मॉल है, वहाँ से ये पापड़ डिफरेंट फ्लेवर्स के अब आराम से मिल जाते हैं। और चाय शाय के साथ कभी केक बिस्किट्स हो गए, कभी पापड़ हो गए। और ये मेरी अम्मी जो है वो बहुत मज़े का सूजी का हलवा बनाती हैं, वो भी उन्होंने बनाया हुआ था। कि मेरे बच्चे एक्चुअली मीठा बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मैं तो नहीं खाती, लेकिन वो लोग करते हैं। नेक्स्ट डे मेरी बहन ने नाश्ते में भटूरे लिए, और ये बेकरी है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसके ये क्रीम पफ्स बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। और एक दफ़ा मेरी खाला जो है उधर रहती हैं समनाबाद में, उन्होंने भेजे थे कि मुझे भी ट्राई करवाएं। और उसके बाद फिर एक दफ़ा उनका दोबारा चक्कर लग रहा था, तो हमने कोई 2-3 डब्बे जो है वो मंगवा लिए थे, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक़ से खा रहे थे। और ये छोटा छोटा 1 बाइट क्रीम रोल है। ये मेरे कपड़े कुछ सिल कर आए थे दोबारा से, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे निकलना था यूनिवर्सिटी के लिए। एक्चुअली मुझे मेरी जो BA की डिग्री थी वो घूम चुकी थी, और मुझे दोबारा निकलवानी थी, उसके लिए मुझे बहुत ख्वारी भी हो रही है। तो बस अभी यहाँ से मैं काम तो नहीं हो सका, लेकिन हम लोग मैकडॉनल्ड आ गए। गर्मी इतनी सख्त थी कि मेरी शुगर लो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ खा ही पी लिया जाए। घर आए तो बारिश शुरू हो गई, और बच्चे जो थे वो वाटर बैलून एक्टिविटीज़ भी करने लग गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि चलो एम्पोरियम जो है वो चले जाते हैं। तो एम्पोरियम का ये व्लॉग जो था ना, ये मैंने बनाया हुआ था। एक्चुअली अगस्त चल रहा था, तो 14 अगस्त की जो सेटिंग थी वो अभी तक कायम दायम थी, क्योंकि इनके मंथली थीम्स होते हैं, तो उसके मुताबिक ये लोग सेट करते हैं। जो कि अभी आज़ादी मंथ चल रहा है, तो एम्पोरियम में ये वाली सेटिंग हुई हुई थी। तो यहाँ मेरा बेटा बड़ा खुशी खुशी जो है वो अपनी पिक्चर्स बनवा रहा था
इन सब चीज़ों के साथ, और मेमोरीज़ भी बन रही थी, साथ साथ मेरा व्लॉग भी बन रहा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर साल ही तकरीबन ये बहुत अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह करते हैं और बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए। और जे डॉट पे भी देखें यहाँ पे सेल लगी हुई थी, और जितने भी ब्रांड्स थे सब पे आज़ादी सेल लगी हुई थी। उन दिनों तो सफ़ायर में भी बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी। और उसके बाद बस फिर हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, और उसके बाद बच्चों को ले आई डार्क सिटी, जो कि वो चाह रहे थे कि जाने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह एम्पोरियम में झूले ले लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड लोड करवाया और मैंने बच्चों को कहा कि बस अब एम्पोरियम को कर दो अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई मूड नहीं आने का। शॉपिंग मेरी ऑनलाइन हो चुकी थी, बच्चों को मैं 3-4 दफ़ा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही एम्पोरियम लेके आ चुकी हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह खाने पीने में खूब रौनक रहती है। तो पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, खाना पीना और लोगों का लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही चल रहा है, और अल्लाह इसको और अच्छा रखे। तो बस अभी यहाँ पे कार्ट शार्ट लोड हो गया था, बच्चे झूले ले रहे थे। मैंने बच्चों को 5 झूले अलाउ किए थे, लेकिन उन्होंने 8 झूले ले लिए थे। तो क्योंकि होता है कि मैं झूले नहीं लेती, मैं वेट कर रही होती हूँ, तो मुझे होता है कि बस फिर अगर सबके साथ आए हुए हैं तो सब लोग बोर ना हों, बच्चे भी इंजॉय करें तो साथ में बड़े भी इंजॉय करें। तो ये इनकी यहाँ पे ये राइड्स वगैरह ले, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। और एंड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग पापा जॉन से पापा डिया ऑर्डर करेंगे और वो खाएंगे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। इनका ऑर्डर जो है वो तकरीबन 25 मिनट लग जाते हैं रेडी होते होते। इतनी देर बच्चे मैकडोनल्ड की मैकफ्लैरी ले आए थे, उन्होंने कहा कि हम वो भी जाते जाते इंजॉय कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की ही सौगात हैं। यहीं पे मज़े आते हैं ऐसे खाने पीने के। बाहर सब कुछ हलाल मिलता भी है और चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑप्शंस भी कम होती है, टेस्ट भी कम होता है, और ज़ाहिर है वो बात नहीं होती जो आपको पाकिस्तान में मिलती है। तो बस उसके बाद मैंने सोचा सेकंड कप से कॉफ़ी जो है वो ट्राई करूं। तो थोड़ी सी इनकी कॉफ़ी मुझे कड़वी लगी, जैसे स्टारबक्स की होती है, क्योंकि मुझे वावा की या टिम हॉर्टन्स की पीने की आदत है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा मुझे इनका लगता है। बाकी इनकी ये पेस्ट्रीज़ वगैरह थी तो वो मैंने कवर कर ली, और कॉफ़ी जो है वो बेहतर थी। फिर भी मुझे थोड़ा सा यही था कि बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, तो कभी कभी बीच में मुझे एक सिप उनसे शेक का लेना भी पड़ता था। तो बस इस तरह से अच्छा हमारा टाइम गुजर गया, और हमने एम्पोरियम को कर दिया अल्लाह हाफिज़। ताकि अब बच्चों को मैंने समझा दिया था, क्योंकि बच्चों का बस चले तो वो डेली आने को कहें, लेकिन बच्चे हैं तो क्या करें, इनको समझाना तो है ना इन बातों का। तो बस अभी कॉफ़ी पी रही थी मैं, और ऊबर का हम लोग वेट कर रहे थे, और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो टाइम जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। मैं जब आ रही थी 2.5 महीनों के लिए, तो लग रहा था, सब कह रहे थे बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जा रही हो। ऑब्वियसली घर वालों को तो इतना फ़ील नहीं होता, वो तो खुश होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड जो है वो इस दफ़ा नहीं आ सके साथ पाकिस्तान, तो वो भी फ़ील कर रहे थे। और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जा रही हूँ। लेकिन यही बात है कि जब आप इतनी महंगी टिकट खर्च करके आते हो, तो कुछ टाइम अपनों के साथ गुजार लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं अभी खज्जल ख्वार हो रही थी अपने एक पार्सल के लिए, क्योंकि मेरा एक पार्सल 2 हफ्तों का डिलीवर नहीं हो रहा था, और मैं इसकी पेमेंट कर चुकी थी और वो स्टक था। तो मुझे कंप्लेन भी मैंने बहुत दफ़ा की है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि वेयर हाउस का चक्कर लगाती हूँ, और वेयर हाउस मैं गई हूँ, और फिर मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरे वेयर हाउस में भेज दिया है, ट्रैकिंग अपडेट नहीं की थी। तो फिर मैं दूसरे वेयर हाउस गई, तो उन्होंने कहा हम आपको कल डिलीवर करा देंगे, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो वापस अपने ओरिजिन में पहुंच गया, मुझे डिलीवर भी नहीं हुआ, और मैं अब अपनी पेमेंट का वेट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं बच्चों को ये अपने लिए पोलियो कार्ड बनवाना था, क्योंकि अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि आपको पोलियो के कतरे पीने और सर्टिफिकेट शो करना है। तो अभी हम लोग जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल गए, और वहाँ से पता चला कि अब वहाँ ये नहीं होता, उन्होंने हमें आगे एक और जगह भेजा। हमने रिक्शा बुक किया, और अब हम रिक्शे में वहाँ जा रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर 4 से 5 मिनट में हम लोग फ्री भी हो गए और वापस घर की तरफ निकल रहे थे। तो बस इसी तरह से मैं ज़रा 2-3 दिन जो है ना वो अच्छी तरह फिरती रही हूँ पूरा शहर। और ये देखें जी, अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये चौक बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतने पिजन्स आपको नज़र आएंगे। तो मुझे एकदम मक्का याद आ गया था लास्ट ईयर जब मैं गई थी हज पे। तो फिर वहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे कबूतर होते हैं, तो उसको देख के एकदम मुझे याद आ गया। तो बस अभी हम लोग घर आए, और घर आके फिर मैं तैयार हुई पार्लर जाने के लिए, क्योंकि मुझे अब अपनी सर्विसेज भी लेनी थी, फेशियल वगैरह करवाना था, मैनी पेडी करवाना था, हेयर कट करवाना था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैं जाने से कुछ दिन पहले करी थी, ताकि एक दफ़ा करवा के मुझे बाहर ना निकलना पड़े। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं साहिबा सिग्नेचर सैलून,
जिनका मैंने आप लोगों के साथ पिछला व्लॉग शेयर किया था लास्ट टाइम जब मैं आई थी। तो मैंने पूरे पार्लर का जो टूर है वो आप लोगों से शेयर किया था, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप लोग देख सकते होंगे। उस टाइम मेरी साहिबा से मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस गई हुई थी और मैं पाकिस्तान आई हुई थी। तो अब ये मैं जा रही थी तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे सैलून में मिलेंगी या नहीं। बहरहाल जब मैं अंदर गई हूँ और इनकी डील्स बहुत अच्छी आई हुई हैं समर की, आप लोग ज़रूर इनके इंस्टा पे इसे देख सकते हैं। तो रेट्स भी इनके बड़े मुनासिब हैं, डील्स इनकी एक्सेलेंट है और स्टाफ बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हो गई थी एक अच्छी अमाउंट में। तो साहिबा जो थी वो फाइनली मुझे मिल गई थी। तो क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ तो मुझे अच्छी भी लगती हैं, तो मेरा बड़ा मूड था कि मैं अब उनके सैलून आ रही हूँ तो मुलाकात हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हो गई, कुछ बातचीत भी हो गई। तो बस इस तरह से हम लोगों ने अपनी सर्विसेज लीं और अब हम लोग वापसी के लिए ऊबर करवा रहे थे। तो इनके पार्लर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैं हमेशा अच्छी फ़ीडबैक दूँगी। और मेरी बेटी जो थी उसने शौक़ में नेल आर्ट करवाया, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो बस हमारी उबर जो है वो आ गई है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो हमें रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा मैनीक्योर देख लें कितना अच्छा हो गया है माशाल्लाह से, और बेटी का नेल आर्ट जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया था। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।